हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे सेशन 17 की एक्सरसाइज को। जो भी आपने ये सेशन पढ़ रखा होगा, मैंने एक वीडियो के थ्रू सेशन 17 को अच्छे से कंप्लीट करवाया है और फिर अब इसमें हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरी बुक की ही पीडीएफ है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले सेशन 17 में आखिर आपने कौन कौन से वर्ड्स थे जिनको कवर किया था। तो आप देख लीजिए, आपने कवर किया था अनकॉन्शनेबिलिटी, ओमनिशिएंट, ओमनिशियंस, प्रीशिएंट, प्रीशियंस, फिर निशिएंट और निशियंस, ग्लिबनेस, एग्रीजियसनेस, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियसनेस, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेशन, सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन, एग्रीगेट, दो बार रिपीट हो रहा है, एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे जो कि आपने कवर किए थे। पर जैसे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रीशियंस और प्रीशियंट में क्या अंतर है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अपने साइड से कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की। प्रीशियंस का मतलब पहले से सब कुछ जानना, और प्रीशियंट वो इंसान को बोलते हैं जो पहले से सब कुछ जानता है। तो नाउन प्रोनाउन ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, सभी का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार ये वर्ड पावर कंप्लीट हो जाएगी और आपको और भी, आप पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज जब बढ़ेगा तो आपको ये सब खुद समझ में एक दिन आने लग जाएगा। फ़िलहाल अभी आपको क्या करना है कि वर्ड को समझना है और उसकी मीनिंग को लिख लेना है और वो याद कर लेना है। ठीक, अब चलिए, ये सारे वर्ड मैंने दिखा दिया आपको सेशन 17 के। अब इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला बोला जा रहा है कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, यानी क्या आप ये वर्ड से अब काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और कैसे सॉल्व करना है। ये है आपका मैच द कॉलम। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहला आपसे पूछा गया है वर्ड अनकॉन्शनेबिलिटी। तो आप इस साइड से मत पढ़िए, मैं कहती हूँ यहाँ से पढ़िए। जैसे कि ए, आप इसको पढ़िए और फिर इसी का मीनिंग आप इस साइड ढूंढने की कोशिश करिए कि कहाँ पे है। देखिए 10 तक है। तो सबसे पहले पूछा गया है इग्नोरेंस। अब ये इग्नोरेंस वो वाला इग्नोरेंस नहीं है। एक इग्नोरेंस आप पढ़ते हैं ना कि आपने किसी को मैसेज किया इंस्टा पे और वो उसने क्या कर दिया, आपके मैसेज को क्या कर दिया, सीन करके छोड़ दिया। तो ये वाला इग्नोरेंस अलग है। ये इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज इसको भी बोला जाता है इग्नोरेंट होना। ठीक, इग्नोरेंस का मतलब हो गया लैक ऑफ नॉलेज, यानी आपके पास नॉलेज नहीं है। और जो इंसान के पास नॉलेज नहीं है उस इंसान को आप बोलेंगे इग्नोरेंट पर्सन। अगर मैं खुद को बोलूं कि आई एम इग्नोरेंट, यानी कि मेरे अंदर नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि नॉलेज ना होना। तो अब आपको इसका आंसर ढूंढना है कि इसका आंसर कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आपने क्या पढ़ा था, आप वर्ड याद करिए। निशियंट आपने एक वर्ड पढ़ा था, ये देखिए निशियंस। शियंस का मतलब रूट वर्ड आया है, यानी कि छोड़िए, रूट वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है वो, क्योंकि सेशन जिसने नहीं देखा वो कंफ्यूज होगा। निशियंस आपने वर्ड पढ़ा था। निशियंस का मतलब होता है नॉट नोइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की नॉलेज ना होना। फिर इस तरीके से आप देखिए, सेकंड आप पढ़िए आउटस्टैंडिंग बैडनेस और विशियसनेस। आपसे बोला जा रहा है आउटस्टैंडिंग बैडनेस का मतलब हद से ज़्यादा बैडनेस, यानी बुरी बात, बुरी चीज़, हद से ज़्यादा बैडनेस और विशियसनेस। तो एक सेकेंड, तो इसके लिए आपने कौन सा वर्ड सीख रखा था वो आप देखिए कि इसके लिए आपने कौन सा वर्ड सीख रखा था। यानी बहुत ज़्यादा बैडनेस और विशियसनेस के लिए आपने एक वर्ड सीखा था एग्रीजियसनेस। ये देखिए, एग्रीजियस लायर भी आपने सीखा था और ये सेशन प्रीवियस 17 सेशन में भी ये वर्ड यूज़ हुआ था, एग्रीजियसनेस। तो आपने ये भी सॉल्व कर लिया। फिर देखिए सी क्या है, रिलीजियस ग्रुप अमासिंग टुगेदर। देखिए, कोई भी रिलीजियस ग्रुप जब इकट्ठा होता है, जैसे कि कोई भी, तो उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के समय पे जब लॉकडाउन लगा था तो पर तब भी बोला गया था कि किसी भी प्रकार का कॉन्ग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब दो मीनिंग होती है। सबसे पहला मीनिंग क्या होती है, कोई भी गैदरिंग, किसी भी प्रकार की गैदरिंग को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अब देखिए, आप ये गैदरिंग बोल लीजिए, और गैदरिंग का ये एक और सिनोनिम्स होता है मासिंग, यानी कि इकट्ठा होना, एकत्रित होना। तो आप चाहे जो बोल लीजिए। तो रिलीजियस ग्रुप और या फिर मासिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने क्या पढ़ रखा था, ये देखिए कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कोई
जगह पे एकत्रित होना, यानी कि गैदरिंग, लोगों की गैदरिंग। तो यहाँ इस साइड से आपने 3 सॉल्व कर लिए। अब देखिए डी वाला क्या बोला गया है, टोटल मास होल। अब ये आपको ज़रा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने एक वर्ड सिखाया था, एग्रीगेट वर्ड सिखाया था मैंने आपको इसी सेशन में। तो एग्रीगेट के 2 मतलब होते हैं, एक मीनिंग रह गया था गलती से। एक मीनिंग होता है एग्रीगेट का कि एक इंसान है यहाँ पर और यहाँ पे कुछ ग्रुप में अलग अलग पर्सन है, ठीक। यहाँ पे 2-3 लोग अपना डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये इंसान अकेला है बेचारा। तो एक मीनिंग होता है एग्रीगेट का कि एक इंसान को इस ग्रुप में शामिल कर देना, यानी कि ग्रुप में बुला लेना। तो अब यहाँ पे 3 लोग हो जाएंगे। तो एक तो मीनिंग ये होता है एग्रीगेट का, और दूसरा मतलब होता है टोटल। जो इंग्लिश में आप वर्ड यूज़ करते हैं ना टोटल, तो टोटल को ही आप एक और वर्ड इसके लिए अच्छा मिल गया आपको, और वो वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब भी होता है टोटल, यानी कि अगर मैं पूछूं कि एग्रीगेट अमाउंट कितना खर्च करते हैं आप अपने एजुकेशन पे, यानी कि मैं पूछ रही हूँ कि कितना टोटल आपने अपनी फ़ी पे खर्च किया या किसी भी रीज़न से खर्च किया है, तो एग्रीगेट एक ये मीनिंग भी होती है। तो आपसे डी में पूछा गया है टोटल या फिर टोटल मास होल, मास टोटल होल। तो इसके लिए अब कौन सा वर्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा ये वाला एग्रीगेट, यानी कि टोटल। तो इसका 10th का आंसर हो जाएगा डी वाला। अब यहाँ पे मैं ऐसे एरो करके नहीं कर रही हूँ ताकि स्पेस यहाँ पे कंफ्यूजिंग ना लगे। PDF जब मिलेगी तो उसमें आंसर्स होंगे, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ई क्या है, ई वाला, ई में पूछा गया है आपसे एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है, हर्ड का मतलब होता था ग्रुप, किसी भी ग्रुप को बोला जाता है हर्ड। तो एक्सक्लूजन, अब एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो गया, हटा देना। एक्सक्लूड करना मतलब कहीं से निकाल देना, यानी कि 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, 4 में से एक इंसान को मैं हटा दूँ तो हटाने को बोलते हैं एक्सक्लूड करना या फिर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड, हर्ड्स यानी ग्रुप से एक्सक्लूड करने को क्या बोलते हैं, या फिर अ सेटिंग अपार्ट, यानी किसी चीज़ को अपार्ट सेट करना, यानी अपार्ट यानी अलग कर देना। तो इसके लिए आपने एक वर्ड पढ़ा था क्या, सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेट कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का हो जाएगा ई ऑप्शन। फिर देखिए इनफाइनाइट नॉलेज, यानी कि किसी चीज़ के बारे में इनफाइनाइट नॉलेज होना, यानी कि सब कुछ पता होना। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ रखा था, अब आपको वो रिकॉल करना है मन में। तो आपने पढ़ रखा था इसके लिए ओमनीशियंस वर्ड को, यानी कि अंतर्यामी। जो अंतर्यामी होगा उसको सब चीज़ की नॉलेज होगी, यानी इनफाइनाइट नॉलेज होगी। फिर देखिए फ्रेंडलीनेस, एन्जॉयमेंट ऑफ मिक्सिंग विद पीपल। तो ऐसे लोग जो कि इन्जॉयमेंट उनको तब मिलती है जब वो लोगों के साथ रहते हैं, एकत्रित हो कर के रहते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं। तो इसके लिए आपने वर्ड पढ़ा था ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियसनेस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आप इंजॉय करते हैं लोगों के साथ मिक्स होना, यानी कि ग्रीगेरियसनेस का मतलब होता है मिक्सिंग विद पीपल। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्शियंस। लैक ऑफ कॉन्शियंस यानी मॉरल सेंस ना होना सही और गलत का। तो इसके लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, अब आप यहाँ पे ढूंढिए कि क्या हो जाएगा। ये सारे तो हो गए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर आप सबसे ऊपर देखिए कि यहाँ तो कोई वर्ड नहीं हो गया। तो कौन सा कर रहे थे हम वैसे, लैक ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि अंतरात्मा का ना होना, यानी मॉरल सेंस ऑफ ड्यूटी ना होना। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अनकंशनेबिलिटी, यानी कि आपके अंदर सेंस नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सही क्या है और क्या चीज़ गलत है। फिर देखिए सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी, यानी कि आपने इसके लिए एक वर्ड सुना था को चिकना, स्मूथ। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप पहले रिकॉल करिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर चिकनापन, स्मूथनेस, जो मैंने सिखाया था ग्लिबनेस यानी कि चिकनापन। तो ये क्या हो जाएगा, स्मूथ वर्ड ग्लिबनेस। ग्लिबनेस का मतलब ये इसका 5th का हो जाएगा आई, यानी कि स्मूथ फ्लुएंसी, ठीक। सस्पिशियसली स्मूथ। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा मतलब वैसे लिखा गया है कि स्मूथ फ्लुएंसी वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पर आप इससे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत इसको सोचिए। आप सोचिए जिस तरह मैंने कराया था, ग्लिबनेस का मतलब चिकनापन होता है, ठीक। जैसे कि मैंने बबल्स का बैकग्राउंड में पिक लगा रखा था। तो ग्लिबनेस मीन्स चिकनापन, यानी कि अगर मैं बहुत ही अच्छा कोई इंग्लिश बोल रहा है मान लीजिए, तो वो ग्लिबनेस आप कह सकते हैं कि उनकी फ्लुएंसी में ग्लिबनेस है, इस टाइप से बोल सकते हैं। मतलब कि
एकदम स्मूथ बोल रहा है। अगर कोई ग्लिबनेस मतलब लायर है, कोई झूठ बोलता है तो उसको आप करते हैं तो आप तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब बुराई कर रहे हैं कि एकदम सफाई से झूठ बोलता है, चिकनाई से, यानी कि ये एक स्मूथनेस है। फिर देखिए लास्ट वाला है फोर नॉलेज। फोर नॉलेज तो फोर नॉलेज का मतलब होता है पहले से, मतलब किसी चीज़ को जानकर रखना। फोर यानी पहले से, नॉलेज यानी नॉलेज। तो पहले से क्या नॉलेज, तो इसके लिए आप क्या पढ़ा था कि पहले से कोई चीज़ बात पता होना, तो इसके लिए एक वर्ड रह जाता है, ये है प्रीशियंस। प्रीशियंस यानी पहले से ही किसी चीज़ की नॉलेज होना। तो आपने ये सारे मतलब कि सॉल्व कर लिया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं सेशन 17 की ये एक्सरसाइज को। और आंसर्स देखिए नीचे आपको ये PDF में सेंड करूँगी तो आप आंसर्स भी नीचे मिल जाएंगे। अब ये है येस और नो की फॉर्म में आपको आंसर करना है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है, इज़ अनकॉन्शनेबिलिटी वन ऑफ द साइंस ऑफ द साइकोपैथ। अब देखिए प्रीवियस सेशन का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया है साइकोपैथ। साइकोपैथ का मतलब क्या था, वो इंसान जो कि नॉर्मल ना हो। पैथ मीन्स सफरिंग या फिर डिजीज़, साइको मीन्स माइंड, स्पिरिट, सोल। तो जिनकी सोल या फिर जिसका माइंड ठीक ना हो तो उस इंसान को बोलते हैं साइकोपैथ। ठीक, तो पूछा गया है कि क्या इज़ अनकॉन्शनेबिलिटी क्या एक साइन होती है साइकोपैथ की, यानी जो इंसान मेंटली एबनॉर्मल हो क्या उसके अंदर ये अनकॉन्शनेबिलिटी होती है। तो उसका आंसर खुद बताइए कि क्या जो माइंड से ठीक नहीं है, क्या वो हर चीज़ उसको मॉरल सेंस ऑफ ड्यूटी होगी या मतलब सही और गलत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि ऐसा इंसान को अनकॉन्शनेबिलिटी होती है, यानी कि उसको सही और ज्ञान की नॉलेज नहीं होती, जो इंसान ठीक नहीं होता। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या अनकॉन्शनेबिलिटी होती है ऐसे लोगों को, तो हाँ बिल्कुल होती है। फिर कैन एनीवन बी ट्रूली ओमनिशिएंट, क्या कोई इंसान सचमुच, कोई इंसान की बात हो रही है, भगवान की नहीं यहाँ पे, कि क्या कोई ट्रूली ओमनिशिएंट हो सकता है, क्या कोई अंतर्यामी हो सकता है क्या कि उसको सब कुछ पता हो। तो गॉड के सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसे जो ओमनिशिएंट हो। तो यहाँ लोगों की बात हो रही है, ऑर्डिनरी पीपल, आप और हम जैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि हम लोग ओमनिशिएंट बिल्कुल भी नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं, वो हमारा काम ही नहीं है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, डज अ प्रीशिएंट फियर इंडिकेट सम नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। क्या जो प्रीशिएंट फियर होता है, देखिए क्या जो प्रीशिएंट से क्या पहले से ही कोई नॉलेज होना। तो क्या प्रीशिएंट से आप क्या समझते हैं, क्या आपको कुछ नॉलेज होती है फ्यूचर की? बिल्कुल होती है, क्योंकि प्रीशिएंट होता ही वही है जिसको पहले से नॉलेज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ निशियंस अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। निशियंस का मतलब क्या था कि कोई नॉलेज ना होना। तो क्या निशियंस एक रिज़ल्ट होता है लर्निंग का, यानी कि सीखने के बाद अगर आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत पढ़ाई करते हो, जैसे कि आप ये बुक वर्ड पावर को कंप्लीट कर रहे हो, मान लो आपने ये पूरे सेशन कर लिए मेरे थ्रू या किसी भी टीचर के थ्रू, एक दिन कंप्लीट कर लिए, तो क्या लर्न वर्ड पावर कंप्लीट करने के बाद आप निशियंट बनेंगे? निशियंस होगा, निशियंस का मतलब नॉलेज ना होना। तो क्या ऐसा होगा? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, कि निशियंस क्या रिजल्ट होता है लर्निंग का, यानी सीखने के बाद आप निशियंस होते हो? नहीं। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ग्लिबनेस मेक समवन साउंड सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी। क्या जो ग्लिबनेस होती है, यानी कि जो स्मूथनेस होती है, जो चिकनापन होता है, क्या उससे कोई इंसान सिंसियर साउंड करता है? क्या वो ट्रस्टवर्दी होता है क्या? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, इज़ एग्रीजियसनेस, यानी कि इज़ एग्रीजियसनेस एन एडमायरेबल क्वालिटी। एडमायरेबल यानी कि अच्छी क्वालिटी, जिसको लोग एडमायर करें, प्रशंसा करें। तो क्या एग्रीजियसनेस एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको लोग एडमायर करें, यानी कि जिसकी लोग प्रशंसा करें? एग्रीजियसनेस मीन्स बैड हरकत होती है, बुरी बात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर देखिए, डू ग्रीगेरियस पीपल इन्जॉय पार्टीज़। क्या ग्रीगेरियस लोग जो होते हैं, क्या वो पार्टीज़ इन्जॉय करते हैं? तो ग्रीगेरियस आपने क्या मीनिंग सीखी थी? ग्रीगेरियस वो इंसान होता है जो कि घुलना मिलना, बाहर घूमना, मिलना जुलना पसंद करता है। यानी कोई अगर ग्रीगेरियस है तो वो पार्टी इन्जॉय करेगा ही करेगा, उसको मज़ा तो आएगा ही। वो तो इंट्रोवर्ट होगा कोई इंसान जिसको पार्टी वगैरह इन्जॉय नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों को अलोन रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है। पर
ग्रीगेरियस लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि जो ग्रीगेरियस होगा वो एक्सट्रोवर्ट होगा, यानी उसे घुलना मिलना पसंद होगा। तो ग्रीगेरियस लोग पार्टी इन्जॉय करेंगे, आंसर इज़ यस। नेक्स्ट, डू स्पेक्टेटर्स कॉन्ग्रीगेट एट स्पोर्ट्स इवेंट। देखिए सबसे पहले समझिए स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि दर्शक। तो क्या दर्शक लोग कॉन्ग्रीगेट यानी इकट्ठा होते हैं इस स्पोर्ट्स के इवेंट में। देखिए फिर से समझिए क्योंकि ये वर्ड हार्ड लगे शायद। डू स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मीनिंग आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं लिख देती हूँ। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, यानी कि देखने वाले लोग, ठीक, देखने वाले यानी कि ऑडियंस कह सकते हैं, ठीक, देखने वाले को बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। तो क्या जो स्पेक्टेटर होते हैं वो कॉन्ग्रीगेट यानी गैदर होते हैं स्पोर्ट्स के किसी इवेंट में, तो आंसर फॉर द सेम इज़ यस, क्योंकि स्पेक्टेटर ऑडियंस को बोलते हैं तो वो स्पोर्ट्स का इवेंट में गैदर इकट्ठा तो होंगे ही। 9th क्वेश्चन, डू वी ऑफ्टन सेग्रीगेट हार्डेंड क्रिमिनल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्या हम सेग्रीगेट करते हैं क्रिमिनल्स, घटिया क्रिमिनल्स, अपराधियों को रेस्ट ऑफ द सोसाइटी यानी बाकी समाज के लोगों से, क्या हम सेग्रीगेट यानी अलग अपार्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं क्या हम क्रिमिनल्स को बाकी लोगों से। आंसर फॉर द सेम इज़ यस, क्रिमिनल्स को हम बाकी अच्छी सोसाइटी से क्या कर देते हैं, अलग करके रख देते हैं, मतलब जेल में रख देते हैं। फिर देखिए 10th क्या है, इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ प्रॉब्लम्स अ होल मास ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एग्रीगेशन का मैंने आपको 2 मीनिंग बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला मीनिंग क्या होता है कि कोई इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है और यहाँ पे मान लीजिए 5 लोग हैं। तो पहला मीनिंग होता है एग्रीगेशन का कि आप इन इंसान को भी ग्रुप में शामिल कर लीजिए, यानी किसी व्यक्ति जो अकेला हो उसको ग्रुप में शामिल करना। सेकंड मीनिंग होता है एग्रीगेशन का टोटल, यानी कि टोटल को इंग्लिश में, टोटल को आज के बाद आप बोल लीजिए एग्रीगेशन, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। एग्रीगेशन मीन्स टोटल, कोई भी, जैसे टोटल को बोलते हैं एग्रीगेशन। तो क्या एग्रीगेशन, अगर मैं बोलूँ एग्रीगेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी कि टोटल पूरी प्रॉब्लम है ना, तो क्या इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ प्रॉब्लम्स अ होल मास ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि एग्रीगेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ये है कि होल मास ऑफ प्रॉब्लम की बात हो रही है, टोटल प्रॉब्लम की बात हो रही है। आंसर फॉर द सेम इज़ यस, क्योंकि एग्रीगेशन का मतलब ही होता है टोटल। तो ये भी मैंने आपका सॉल्व करा दिया। इसी तरीके से वैसे आपको खुद ट्राई करना चाहिए इस एक्सरसाइज से पहले, ना आए तो ये एक्सरसाइज यहाँ से, वरना फ़ायदा नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट कुछ बचा, यहाँ पे आंसर जब PDF सेंड करूँगी मैच कर लीजिएगा आप फिर से। फिर देखिए कैन यू रिकॉल द वर्ड, अब आपको यहाँ पे वर्ड्स को रिकॉल करना है। सबसे पहले मन में बोलिएगा, उसके बाद देखते हैं कि आपको याद है या नहीं। फर्स्ट वर्ड है इंजॉइंग ग्रुप्स एंड कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब द हिंदू जो सीरीज़ चलती है उसमें भी मैंने सिखा रखा है, इसका मतलब होता है साथ। इंजॉइंग ग्रुप्स एंड कंपेनियनशिप, जो अगर आप इंजॉय करते हैं ग्रुप्स में जाना, साथ लोगों का इंजॉय करते हैं, अकेले रहना नहीं पसंद करते हैं पर इंजॉय करते हैं जब आपके साथ कोई हो, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ग्रीगेरियस। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रीगेरियस बोलते हैं ऐसे लोगों को। फिर देखिए सेकंड है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी कि नॉलेज ना होना। अगर आप इग्नोरेंट हैं, आपको किसी चीज़ की शिक्षा नहीं है, तो आप क्या हैं, आपने वर्ड सीखा था इसके लिए निशिएंट, यानी कि आप क्या हैं, निशिएंट हैं। फिर देखिए अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि बोलते वक्त मैं राइट लिख रही हूँ तो हो सकता है स्पेलिंग दिमाग, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ साथ साथ। फिर देखिए थर्ड क्या है, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड बैक फ्रॉम एंटी सोशल बिहेवियर बाय वंस कॉन्शियंस। इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड बैक फ्रॉम एंटी सोशल बिहेवियर बाय वंस कॉन्शियंस। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ी एडवांस्ड है तो शायद समझ में ना आए। स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड बैक यानी ऐसी सिचुएशन कि देखिए एंटी, सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था एंटी सोशल का मतलब क्या होता है, तो फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। एंटी सोशल का मतलब होता है
कि जो इंसान डिसलाइक करता हो, जिसे पसंद मतलब कि उसे समाज ही ना पसंद हो, वो डिसलाइक करता हो, तो उस ऐसे लोग को बोलते हैं एंटी सोशल। तो अगर कोई गंदा बिहेव करे, ठीक, तो आप उस सिचुएशन में अगर आपका मॉरल सेंस, आपका बुद्धि आपको जवाब ना दे, ना बताए कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, तो वही चीज़ लिखी है कि स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड बैक, यानी कि आप पीछे नहीं हटे गलत काम करते वक्त, एंटी सोशल बिहेव करते वक्त, खुद के कॉन्शियंस से, यानी खुद की अंतर आत्मा ने आपको बताया ही नहीं कि आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे, यानी कि उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, आप क्या थे, यानी कि आप अनकॉन्शियस थे, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं। तो 2 वर्ड है, इसके आंसर 2 हैं, मैं दोनों ही आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहला आपने क्या सीखा था, अनकंशनेबिलिटी आपने सीख रखा था, ठीक है, अनकंशनबिलिटी, एबिलिटी यानी कि अनकंशनेबिलिटी। एक वर्ड आपने ये सीखा था कि आपके अंदर सेंस नहीं है। फिर दूसरा आपने क्या सीखा था, मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट अनकंशनेबलनेस, ठीक है, तो ये दोनों होगा इसका आंसर। फिर देखिए 4th है हैविंग नॉलेज ऑफ एन इवेंट बिफोर इट अकर्स, यानी कि आपको पहले से नॉलेज है किसी इंसिडेंट की जो कि होने वाला है, यानी आपको पहले से कोई चीज़ पता हो। तो इसके लिए आपने वर्ड सीखा था प्रीशियंस, यानी कि पहले से पता होना, प्रीशियंट, एडजेक्टिव बोला गया है लिखने को। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे एक वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड है आपका प्रीशियंस, प्रीशियंस का मतलब होता है, ये नाउन है, प्रीशियंस का मतलब क्या होता है कि पहले से जानकारी का होना, ये मीनिंग है इसका। पर कोई अगर प्रीशियंट है तो यानी कि उसको नॉलेज है पहले से। तो अगर मैं बोलूँ कि आई एम प्रीशियंट, तो प्रीशियंट का मतलब क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। एक चीज़ मैं सिखाती हूँ कि क्यों आपको नाउन, प्रोनाउन इन सब पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हरदम, वरना आप कंफ्यूज होंगे। क्योंकि कोई भी वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, ये उसके यूसेज पे पता चलता है कि उसको एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ किया गया है। आपको मैं एक छोटा सा डेमो देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, दिस इज़ माई पेन, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, दिस पेन इज़ माइन। मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे। अब मैं अंडरलाइन करती हूँ, यहाँ पे दिस क्या है और यहाँ पे दिस क्या है। अब आपको बताना है, पहले मन में 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है नाउन, दूसरा ऑप्शन है प्रोनाउन, यही दोनों ऑप्शन है। खुद के मन में बताइए कि यहाँ पे दिस क्या है और यहाँ पे दिस क्या है। तो अगर ये कोई मतलब कि याद करेगा, रटेगा दिस, कि ये दिस जो है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब तो प्रोनाउन होते हैं, तो वो हमेशा इंसान कंफ्यूज होगा, क्योंकि वर्ड के यूसेज पे हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे समझिए कि ये इज़ क्या है, इज़ जो होता है वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, यानी कि क्रिया होती है। तो वर्ब के पहले सिर्फ 2 चीज़ आ सकती है। वर्ब के पहले या तो नाउन होगा, एंड फॉर नाउन, या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे दिस है, वर्ब के पहले दिस है, तो दिस नाउन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। तो आपने पता चल गया कि दिस क्या है, आपका प्रोनाउन है। पर यहाँ पर वर्ब ये है, इज़ है, ठीक। अब इसके पहले ये पूरा नाउन हो गया एक तरीके से, पेन तो नाउन ही होगा, तो पेन के जस्ट पहले एक और नाउन तो आएगा नहीं। तो पेन के पहले क्या बोला गया है, दिस, यानी कि ये पेन की विशेषता बताई जा रही है कि कौन सी पेन। ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। तो अगर आप रटेंगे कि ये एक वर्ड है दिस, तो ये यही होगा, तो ये क्या है कि ये कंफ्यूज होंगे। और ये देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसी तरीके से एडवर्ब और कंजंक्शन, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए इसमें अभी ड्वेल नहीं करना है कि आप उसमें ही खो जाएं, वरना फिर वर्ड नहीं सीख पाएंगे। फिर देखिए 4th हमने कर लिया था आई थिंक, हाँ
फोर्थ हमने कर लिया था प्रीशियंट यानी कि नॉलेज ना होना। फिर देखिए फिफ्थ है अ रिलीजियस फ्लॉक। रिलीजियस फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, और रिलीजियस ग्रुप हो या फिर नॉर्मल ग्रुप को भी आप बोल सकते हैं, और ख़ासकर कोई रिलीजियस ग्रुप है तो उसके लिए इंग्लिश में आपने वर्ड सीखा ही था कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि कॉन्ग्रीगेशन यानी कि ग्रुप। फिर देखिए सिक्स्थ है अ टोटल, होल और मास, यानी कि टोटल होल मास। इसके लिए आपने वर्ड सीखा, अभी पहले भी किया मैच द कॉलम में, एग्रीगेट आपने सीखा। तो दो ब्लैंक छोड़े हैं, इसका मतलब कि एग्रीगेट और एग्रीगेशन दोनों लिख दीजिए, एग्रीगेशन। फिर देखिए सेवेंथ टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, सेपरेट करना, बाकी लोगों में से एक इंसान को सेपरेट कर देना, इंसान को या किसी चीज़ को सेपरेट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेग्रीगेट या फिर सेग्रीगेशन, दोनों बोल सकते हैं। फिर देखिए सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी, तो स्मूथ, एक सेकेंड, स्मूथ फ्लुएंसी, यस, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिबनेस आपने सीखा था, ग्लिबनेस या फिर ग्लिब कह लीजिए, आपने सीखा था, तो ये वो हो जाएगा। फिर देखिए नाइन्थ वाला क्या है, ऑल नोइंग, यानी कि किसी इंसान को, जो ऐसा इंसान जो कि सब कुछ जानता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनीशिएंट। ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, ओमनीशिएंट, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ओमनीशिएंट। फिर देखिए टेंथ टू कम टुगेदर इनटू अ ग्रुप और मास, सबके साथ आके मिलना, बैठना, एकत्रित होना, इकट्ठा होना। तो कैसे आप इकट्ठा होते हैं उसको मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेट बोलते हैं। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह पे एकत्रित होना। तो ये थे 10 क्वेश्चन, ये आंसर की आप मैच कर लीजिएगा। फिर अब आपसे पूछा जा रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 इसका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाईली स्किल्ड। अब ये प्रीवियस है, पहले से ये पढ़ाया गया है, और यहाँ पे सेशन इसमें पुराने चैप्टर का एक रिव्यू काइंड ऑफ है। ये पहले जो भी सेशन कर रखे हैं उससे मैच वो भी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हाईली स्किल्ड, अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कोई इंसान बेस्ट है या फिर कोई इंसान परफेक्ट है, तो इसके लिए आपने इंग्लिश में वर्ड सीखा था, क्या सीखा था, ऑप्शन 3 है, इनविटरेट, नोटोरियस या फिर कंजमेट। तो इनविटरेट पुरानी आदत या कोई चीज़ पुराना, नोटोरियस भी आपने सीख रखा है, पर फिलहाल इसका आंसर क्या है, कंजमेट। अब सारे वर्ड को नहीं एक्सप्लेन करेंगे वरना फिर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, पहले से एक्सप्लेन किया गया है। हाईली स्किल्ड यानी कि बेस्ट, परफेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा कंजमेट। फिर देखिए बियॉन्ड रिफॉर्म, ऐसा इंसान जो कि इतना बिगड़ चुका है, या ऐसी कोई चीज़ जो इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अब सही नहीं की जा सकती, दैट इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। तो इसका आंसर क्या था, क्या ये था, ये था या ये था, इसका आंसर था इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर देखिए डेटिंग फ्रॉम बर्थ, डेटिंग फ्रॉम बर्थ का मतलब क्या है, ये वो वाला डेट नहीं है कि बर्थ से डेट कर रहे हैं, डेटिंग फ्रॉम बर्थ मीन्स जन्म के साथ ही, यानी कि जब आप बॉर्न हुए थे, जब कोई छोटा बच्चा बॉर्न हुआ, तो कोई ऐसी फीचर, ऐसा टैलेंट, क्वालिटी, कुछ भी जो तब से ही उसके साथ है, यानी बाय बर्थ होना किसी चीज़ का। डेटिंग फ्रॉम बर्थ का मतलब लिख लीजिए बाय बर्थ, उसका मतलब क्या है, बाय बर्थ ही वो बोल रहे हैं। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग आपने वर्ड पढ़ा था कंजेनिटल, ठीक, कंजेनिटल। फिर देखिए फोर्थ है आउटस्टैंडिंगली बैड, यानी कि हद से ज़्यादा बुरी चीज़। इसके लिए आपने इंग्लिश वर्ड क्या अभी सीखा, एग्रीजियस था। फिर देखिए साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो वंश चले आ रहे हैं सबका, मतलब कि फोर फादर में क्या चीज़ें सिमिलर थी, फिर क्या आप में क्या है, फिर आगे क्या, ये तो ये वाली जो स्टडी होती है, इसके लिए इसका क्या आपने पढ़ा था, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो साइंस होती है जो हेरिडिटी के बारे में पढ़ती है, जिसमें आप पढ़ते हैं। आउट ऑफ टाइम, यानी कि आउट ऑफ टाइम के लिए आपने रिसेंट में ही प्रीवियस सेशन के और पहले सेशन 16 में आपने सीखा था। तो इसका आंसर क्या था, एनाक्रोनस, आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ रखा है आपने प्रीवियस सेशन में, कुछ भी न्यू नहीं है। स्टडी इसमें दिक्कत उसी को आएगी जिसने रिवाइज़ नहीं किया है।
स्टडी ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की स्टडी को क्या आपने पढ़ रखा है? पैथोलॉजी। ये एक रिव्यू है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ी है ये बुक, तो उसको ये भी भयानक वर्ड लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा ये सब क्या है, पर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए ये ईजी है। 7th क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ की स्टडी को आपने देखा है पैथोलॉजी बोलते हैं। फिर है फॉन्ड ऑफ कंपनी, फ्रेंड्स, ग्रुप एक्टिविटीज़। फॉन्ड ऑफ, अगर आपको ये वर्ड कहीं पे मिले, फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो इसका मतलब क्या है कि पसंद, पसंद को बोला जाता है कि फॉन्ड ऑफ, यानी कि पसंद क्या है। तो कोई इंसान अगर फॉन्ड ऑफ है कंपनी, कंपनी मीन्स साथ वाला कंपनी, ठीक। फ्रेंड्स, ग्रुप एक्टिविटीज़, जिसको ग्रुप में एक्टिविटीज़ करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है, ठीक। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं आप? तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ग्रीगेरियस, या फिर ऐसे इंसान को आप बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। आप दोनों ही चीज़ बोलते हैं, डिपेंड करता है कि आपके माइंड में उस वक्त कौन सा वर्ड आता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है इंटरेस्टेड ना होना किसी चीज़ में। तो कोई इंसान जो इंटरेस्टेड नहीं होता है तो उसके लिए क्या था, देखिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको तीनों सेम वर्ड दे रखे हैं, सेम सेम। यह है एंटीपैथेटिक, यह है पैथेटिक और यह है आपैथेटिक। तो इस इनडिफरेंट में एंटीपैथेटिक और आपैथेटिक में लोग कंफ्यूज होंगे, पर इसका आंसर होगा आपैथेटिक। आपैथेटिक का मतलब होता है कि नॉट इंटरेस्टेड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड ना होना। और एंटीपैथेटिक का मतलब किसी चीज़ से नफ़रत होना, डिसलाइक होना। फिर देखिए लॉन्ग अकस्टम्ड इन हैबिट, यानी कि लंबी आदत किसी कोई हैबिट की, ठीक। तो इसके लिए क्या था? इनकरेजिबल तो आपने देख लिया क्या होता है, नोटोरियस भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा इनविटरेट। तो ये सारे 10th, अच्छा और भी हैं। फिर देखिए स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्री, फैमिली ट्री जो आपने देखा था ना, ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, फिर उनके जितने भी बच्चे हो गए, आपके फादर हो गए, फिर आप हो गए, अगर आपके बच्चे हैं तो आप। तो ये जो फैमिली ट्री की जो स्टडी होती है उसी को बोला जा रहा है फैमिली एंसेस्ट्री। तो स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्री को क्या बोलते हैं? जीनोलॉजी, जीनोलॉजी बोलते हैं उसको। 12th है टू कंप्लीट, फिनिश, टॉप ऑफ, ठीक। फ्रेजल वर्ब वगैरह पे कंफ्यूज ना होना, इतना ही देखिएगा, कंप्लीट या फिर फिनिश। तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कंजमेट जो होता है, अब इसके दो अर्थ होते हैं। एक कंजमेट का मतलब होता है बेस्ट, परफेक्ट, कोई चीज़ बेस्ट है या फिर कोई चीज़ जो कि परफेक्ट है। और कंजमेट का दूसरा मतलब होता है फिनिश, फिनिश या फिर कंप्लीट, ये भी इसका मीनिंग होता है कंप्लीट, ये दोनों। तो जैसे अगर मैं एक लाइन लिखूँ यहाँ पे कि मैरिज इज़ कंजमेशन, मैरिज इज़ कंजमेशन ऑफ लव, यानी कि लव का जो एंडिंग पॉइंट होता है कि लव को कंप्लीट कब माना जाता है? जब मैरिज भी हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कंजमेशन यानी फिनिश होना, कंप्लीट होना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टू कंप्लीट, फिनिश या फिर टॉप ऑफ, सबका मतलब है फिनिश, कंप्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंजमेट। फिर देखिए 13th है एक्यूरेट टाइम पीस। एक्यूरेट टाइम पीस, ऐसा टाइम पीस जो आपने एक्यूरेट टाइम बताए, तो उसका आंसर क्या था? क्रोनोमीटर उसको बोलते हैं, एक्यूरेट टाइम पीस। फिर है 14th आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेना, आइडेंटिफाई करके फील कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पैथी। फिर देखिए 15th है थॉट इंटरफेरेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि आपके हिंड साइड की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं टेलीपैथी। ये सब आपने पढ़ रखा है और सेम सेंटेंस भी है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए 16th, ये जस्ट इसी सेशन का है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब नॉलेज ना होना, यानी कि निशियंट। फिर देखिए 17th टू गैदर इनटू अ ग्रुप, एक ग्रुप में गैदर होना। तो क्या सेग्रीगेट होता है इसका मीनिंग? सिंक्रोनाइज नहीं, इसका आंसर है कॉन्ग्रीगेट। तो ये सारे हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या कुछ, ये आंसर की है, फिर ये कुछ नहीं है, ये बस आपसे
नॉर्मली आपसे रूट वर्ड हैं, इसके मीनिंग वगैरह पूछी गई है। रूट वर्ड तो कुछ भी सॉल्व कराने जैसा है ही नहीं। रूट वर्ड सब साफ साफ मेंशन होते थे स्लाइड में मेरे, उसकी मीनिंग आपकी मर्ज़ी हो आप रटिए, मर्ज़ी ना हो आप मत रटिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना इनफ है। ठीक, ये सारे रूट वर्ड्स हैं बस, और ये सेशन आपका होता है कंप्लीट 17th। तो ये एक्सरसाइज आपने सीखी, समझी, और ये पूरी पीडीएफ दे दूँगी पूरी बुक की ही। अब आप एक्सरसाइज के लिए आप खुद से सर्च कर करके कर लिया करिएगा, और बाकी जो स्लाइड होती है जिससे मैं पढ़ाती हूँ वो स्लाइड तो सेपरेटली सेंड करती हूँ। तो ये थी सेशन 17 की एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के फर्दर चीज़ों को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।